ये बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मुझे भी भागवत आती है ठीक ठाक, ठाकुर जी की कृपा से, अपने गुरु जी की कृपा से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ज्ञान और वैराग्य दो बेटे थे, भक्ति एक माता रानी थी। नारद जी से मुलाकात हुआ, बड़ी रो रही थी। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद कथा सुना, उसके बाद आत्मदेव आ गया, उसके बाद धुंधली आ गई, उसके बाद उनका बेटा धुंधकारी हो गया, उसके बाद गोकर्ण हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद वैसा हुआ, उसके बाद वैसा हुआ। इतनी सी रेवा खंडे तू 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 पू 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 पू। ऐसे ही सुन सुन के यहाँ लोग बैठे हुए और कहते हैं महाराज जी हाँ हमने तो 55 भागवत सुनी है, हमके परीक्षित ने एक सुना मुक्त हो गया। तेरे 55 में भी इतनी मुक्ति नहीं मिली तुझे? अभी भी सास बहू के झगड़े, अभी भी घर में रोना धोना। कौन सी भागवत सुनी भैया? कौन सी? श्रीमद श्रोति आश्रित जन दुखम इति श्री मद। उस श्री के मद को तुमने धारण किया और अभी भी तुम्हारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स हैं 55 भागवत के बाद। महाराज जी सिर्फ 55 भागवत नहीं, 32 रामायण भी सुन लिया, और सुन लिया। तब तक उनका उधर से एक चचेरा भाई, ऐसा है कि दुर्गा सप्तशती भी करीब 100 बार करी चुके हैं हमके, बहुत इसलिए इतनी दुर्गति। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा का नाम है जो दुर्गति का नाश करती है। आप कैसी दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो कि आपकी दुर्गति बढ़ती जा रही है? कभी चेक करने का प्रयत्न नहीं किया? किसी एक ऐसे नामी डॉक्टर के पास जाते हो जिस डॉक्टर के पास जाने से सारे मरीज अच्छे हो जाते हैं, तुम जब वहां गए तुम्हारा और मर्ज बढ़ता गया। तो डॉक्टर के ऊपर नहीं ध्यान देना, कहीं तुम्हारे पालन में, तुम्हारे कहीं परहेज में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। क्योंकि डॉक्टर तो सरतिया है, दवाई तो सरतिया है, रामबाण है, तुम्हारे ऊपर प्रयोग नहीं हो रहा, तुम्हारे ऊपर उसका फायदा नहीं हो रहा। तो चिंतन तुम्हें करने का जरूरत है, चिंतन उस दवा को करने की जरूरत नहीं और डॉक्टर को करने की जरूरत नहीं। और ये डॉक्टर और ये दवा शास्त्र रूपी दवा और कहने वाले हमारे ऋषि ये तो प्रामाणिक हैं। व्यास जी प्रामाणिक हैं, सुखदेव जी प्रामाणिक हैं। तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है व्यास जी को, तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सुखदेव जी को। नारद, ऋभु, अंगिरा, चैवन्य, गालो, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कर्ण, क्या इन ऋषियों को तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? ये ऋषि हैं कि नहीं? सौभरी, इनको सर्टिफिकेट की जरूरत है? तुम्हें जरूरत है। तुम इनकी बातों को समझ भी पा रहे हो कि नहीं? अगर समझ पा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों बन गई है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, क्या गम? बताओ, ये तो हमारे गाने हैं साहब। कोई आदमी मुस्कुरा रहा है तो गाने वाला गा रहा है भैया इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो? मतलब ये श्योर है कि आदमी सच्चा मुस्कुराहट नहीं मुस्कुरा रहा। हम तो एरोप्लेन में चलते ही रहते हैं, एयर होस्टेस को देखते हैं तो बड़ी हमको आनंद होता है। एक से एक बूढ़े, टकले, खौराहे वो बैठे रहते हैं, टिंग टोंग, वाटर प्लीज। घर में उनकी पत्नी डंडा मार के पानी देती है, एक बार पानी मांगे तो उनका पूरा 14 खानदान उद्धार कर देते हैं। और वो भी एयर होस्टेस हैं, वो आके चाहे आप बहुत सुंदर रहो, स्मार्ट रहो, चाहे टकले रहो, उनको कोई फर्क नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं। आप इंडिगो के कस्टमर हैं, आप विस्तारा के कस्टमर हैं, उनका काम है, उन्होंने 1.5 घंटे मुस्कुराने के ही पैसे लिए। तो शायद ऐसे ही लोगों की दुनिया है जिसको देख करके जगजीत सिंह ने गा दिया होगा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो और घर में जो गड़बड़ी है क्या छुपा रहे हो? इसलिए सारी दुनिया की मुस्कुराहट के पीछे छिपे हुए दर्द का बयान हो रहा है। सच्ची मुस्कुराहट भी नहीं है दुनिया में। आप कभी देखो अपने बर्थडे में, कभी अपने मैरिज एनिवर्सरी में, वो सब जब रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, बुआ, प्रहलाद की बुआ जो बन गई थी धुआं,
ये सब जब मिलती हैं आपस में तो कैसे और कैसे है? ठीक है, अभी 5 लाख का ये खरीद के लाए थे, मेरा तो मन नहीं करता पहनने का, पर जिद करते हैं तो पहन लिया। और ये माई तो मरी जा रही थी खरीदवाने के लिए, झूठ काहे को बोल रही थी? प्राणों में हलक डाल दिया था अपने पति का कि खरीद के लाओ, उसने खरीद लिया। हमारी अगर बेइज्जती हो गई तो ठीक बात नहीं है, पर जब बात करती है, इनका तो ऐसा आदत है कि भरते ही जाते हैं, भरते। मेरे को पसंद नहीं है सब। बेचारा बगल में पति ऐसे खड़ा रहता है और उसको जब देखते तो भी उसको मुस्कुराना उसकी मजबूरी है। वो दिल से तो कहता है कि हे भगवान, तूने तो जिंदगी खाली कर दी है और सच भी नहीं बोल रही। तो दरअसल उस पति के लिए सबसे अच्छी बात है, तुम इतना जो रिश्तेदारों के सामने मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो 5 लाख का पेंडेंट लाने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो? कौन सा गम छिपा रहे हो? कहां से लाए हो? कहां से उधार लाए हो? कहां से कर्ज लाए हो? ये साधारण बातें ही जीवन जीने की कला दे देंगी आपको, प्रबोध दे देगा। अगर जीवन में सूत्र आ गए, मैथमेटिक्स के बड़े से बड़े प्रश्न एक छोटे से सूत्र से हल हो जाते हैं। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² हो गया। छोटा सूत्र मिला और उस सूत्र से बड़े बड़े गणित के सवाल हल हो गए। और तुम्हारी जिंदगी ऐसी है कि 10 साल के थे तब भी उलझे हुए थे, 20 के हुए तब भी उलझे हुए थे, 30 के थे तब भी उलझे हुए थे, 40 के थे तब भी उलझे हुए थे, 50 के हो तब भी उलझे हुए हो, 70 के हो तब भी उलझे हुए हो, 80 के हो तब भी उलझे हुए हो, 90 के हो तब भी उलझे हुए हो, 100 के हो तब भी उलझे हुए हो। तब तक यमराज सुलझा देगा तुमको। 100 के बाद तो सुलझा ही लेंगे यमराज, ले ही जाएंगे। पर आओ भैया, निमंत्रण है आपको, आ जाओ, ऊपर आओ।